श्री श्री बृहद भागवतम भागवतामृतम विरचित श्री सनातन गोस्वामी वंदे हम पहले नमः विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण स्वामी नामिने श्री कृष्ण लीला कृष्ण सुदर्शन मोदारे नमले मुने श्री वरवरण्य पुरुषमान नारायण तमाम कृष्ण वंदे हम श्री श्रीरूपं साधुजातं जयगणरघुनाथं तं सती साधनं साधुतं परिजनसहितं श्री राधा कृष्णपद ललिता श्री विशाखामणि साचिता मम ज्ञानपूर्णस्य ज्ञानञ्जन सुदास्य चक्षुर्मिलितं येन तस्मै नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने श्री कृष्ण लीला कृष्ण सुदर्शन मोदारे नमले मुने वरवरण्य पुरुषमान नारायण श्री रूप सनातन रघुनाथ श्री गोपाल भट्टाचार्य ऐसे गोसाई का चरण बंधन जहाँ नारद जी और प्रहलाद जी का संवाद। जिस स्थान पर भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा होती है उसी स्थान में ही भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान किसी विशेष स्थान पर वास करते हैं, अतः उनको उस स्थान पर ही पाया जा सकेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रहलाद जी नारद जी को ये बता रहे हैं कि ये तथा अलग अलग शास्त्रों में है कि भगवान द्वार पर बनकर रह रहे हैं सुतल लोक में बलि महाराज जी के घर के बाहर। लेकिन अगर हम जाएं तो हमें दिखेंगे नहीं, दिखते नहीं। दुर्वासा जी को देखते हैं। क्यों देखे दुर्वासा जी को? क्योंकि दुर्वासा जी को ये विश्वास था कि वहां भगवान मिलेंगे, मिल गए। और किसको दिखे? रावण को दिखे। उनसे मालूम था कि भगवान वहां पे किसको दिखे, मालूम नहीं था। हाँ, वो बलि महाराज जी के लिए लड़ने गया था तो उसको ठोकर मार के गिरा। तो या तो विश्वास करो या झगड़ा करो, दो चीज से भगवान दिखाई देते। हिम्मत है तो झगड़ा करो, हाँ भक्तों से झगड़ा करो भगवान को। फिर यहाँ ये कह रहे हैं, देखो भगवान सब जगह मौजूद हैं, जिस स्थान पर जिस वक्त, दोनों बातें की। क्या बोला श्लोक में? जिस स्थान पर भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा होती है और जिसकी, अगर कोई खड्डे में बैठा हुआ है तो वहीं पे बैठ के अगर उसकी भगवान को प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो गई तो उसको वहीं मिलेगा। कोई स्थान के लिए भगवान का चयन करने की जरूरत नहीं है।
भगवान किसी विशेष स्थान पर वास करते हैं, अतएव उनको उस स्थान पर ही पाया जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है प्रहलाद जी के। ऐसे भी ज्ञानी भक्त हैं प्रहलाद जी, जो सब जगह भगवान को देखते हैं। यदि आशंका हो, इसकी टिप्पणी में कहते हैं, भगवान की निश्चित अवस्थिति के बिना उनके वास स्थान की प्रति विश्वास भी कैसे होगा, ये आशंका दिखाते हैं। ये प्रश्न है, आशंका का मतलब प्रश्न। हम लोग मॉडर्न ढंग से इस चीज को प्रश्न कहेंगे, लेकिन वो लोग प्रश्न नहीं कहते थे, क्या कहते हैं? आशंका। यदि आशंका हो कि भगवान की निश्चित अवस्थिति के बिना उनके वास स्थान के प्रति विश्वास भी कैसे होगा। दुर्वासा जी को इसलिए भगवान दिखाई दिए क्योंकि उनको विश्वास था कि वहां पे भगवान रहते हैं। क्यों विश्वास था? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। बोलते हैं जब तक वो रहेंगे नहीं तो विश्वास भी कैसे होगा। विश्वास समझना चाहिए, किसी झूठी वस्तु में विश्वास नहीं कहलाता, वो तो माया है, वो अंधविश्वास है। तुम मेरे भगवान हो, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तो इस तरह का विश्वास है। ये क्या है? ये माया है। जिसकी जिस स्थान पर भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत होती है, अर्थात अत्यधिक लालसा या प्रेम उत्कंठा उदित होती है, वे उसी स्थान पर ही भगवान को प्राप्त करते हैं, किंतु केवल इच्छा मात्र ही उनकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। किंतु केवल इच्छा मात्र उनकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं। तो क्या चाहिए भाई? कहता भगवान किसी विशेष स्थान पर रहते हैं, अतएव उसी स्थान पर ही उनके दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। इसका कारण है कि प्रेम उत्कंठा के बिना केवल भगवान का वास स्थान भी उनकी प्राप्ति नहीं करा सकता। वृंदावन चले और सौभाग्य। प्रेम उत्कंठा के बिना केवल भगवान का वास स्थान भी उनकी प्राप्ति नहीं करा सकता। मुझे भगवान मिल जाए ये इच्छा, ये भी नहीं भगवान के पास। यहां भगवान रहते हैं, वहां चले आओ तो भी भगवान को प्राप्त नहीं। दो चीजों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, ये नोट कर लो। एक तो इच्छा होनी चाहिए और एक प्रेम उत्कंठा होनी चाहिए। अन्यथा भगवान श्री वसुदेव सर्वदा सर्वत्र वास करने के कारण सभी उनको सर्वत्र प्राप्त कर लेते हैं। अतएव विश्वास ही उनकी प्राप्ति की तीव्र इच्छा में पर्यावासित होता है। क्या मतलब है? विश्वास ही उनकी प्राप्ति की तीव्र इच्छा में पर्यावासित होता है। ऐसी अत्याधिक लालसा वशता ही भगवान की प्राप्ति होती है। यद्यपि श्री वृंदावन भगवान की अत्यंत प्रियतम क्रीड़ा स्थली है, तथा वहां ऐसे विश्वास आदि के बिना भी कभी कभी किसी को भगवान के दर्शन होते हैं, तथापि भगवान के प्रीतम स्थान के प्रभाव से ही वैसा होता है। अर्थात श्री धाम के महाप्रभाव से वहां भगवान के दर्शन होते हैं, किंतु सर्वत्र भगवान का वास स्थान है, इस कारण से नहीं। यहाँ पर ठीक आ गए। पहले कुछ कहते हैं, अब कुछ कहते हैं। फिर भी सुनो क्या कह रहे हैं। अतः विश्वास ही उनकी प्राप्ति की तीव्र इच्छा में पर्यावासित होता है, तथा ऐसी अत्यधिक लालसा वशता ही भगवान की प्राप्ति होती है। अगर भगवान की प्राप्ति चाहिए तो दो चीजों की जरूरत है, एक विश्वास और दूसरा भगवान की प्राप्ति की लालसा। तो समझना इसे, यहां भगवान है ये विश्वास, यहां भगवान रहते हैं ये विश्वास।
कब आएगा ये विश्वास? जब उनको उन्हें पाने की तीव्र इच्छा होगी। इसलिए क्या कह रहे हैं, भगवान श्री वसुदेव को सर्वदा सर्वत्र वास करने के कारण सभी उनको सर्वत्र प्राप्त कर लेते हैं। अतः विश्वास ही उनकी प्राप्ति की तीव्र इच्छा में पर्यावासित होता है। ये विश्वास कि यहाँ भगवान है, ये विश्वास धीरे 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 उनके पाने की तीव्र इच्छा में चला जाता है। एक आदमी वृंदावन जाके रहने लगता है घर बार छोड़ के। क्यों? क्योंकि उसको ये विश्वास है कि यहाँ भगवान है, और दूसरा उसको ये इच्छा, उसकी चाहत है, उत्कंठा है कि भगवान की प्राप्ति करनी है। तो भगवान की प्राप्ति करने की जो उत्कंठा है वो विश्वास के संग मर्ज करती है, दोनों चीजें एक हो जाती हैं। ऐसी अत्यधिक लालसावस्था ही भगवान की प्राप्ति होती है। यद्यपि श्री वृंदावन भगवान की अत्यंत प्रियतम क्रीड़ा स्थली है, यद्यपि भी लगाए, यद्यपि है, और तो और प्लस भी बताया क्या, वहां ऐसे विश्वास आदि के बिना भी कभी कभी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कईयों को दर्शन नहीं हो जाते हैं क्योंकि वो जगह विश्वास ना भी हो तो भी दर्शन हो जाते हैं। तथापि भगवान के प्रियतम स्थान के प्रभाव से ही वैसा होता है। यहाँ ये यद्यपि तथापि शब्द ये सूट नहीं कर रहे, ये ट्रांसलेशन नहीं है। यद्यपि तथापि शब्द क्यों लगाए गए समझ में आए। यद्यपि वृंदावन भगवान की अत्यंत प्रियतम क्रीड़ा स्थली है तथा वहाँ ऐसे विश्वास आदि के बिना भी कभी कभी किसी को भगवान के दर्शन होते हैं, तथापि भगवान के प्रियतम स्थान प्रभाव से ही वैसा होता है। अर्थात श्री धाम के महाप्रभाव से वहाँ भगवान के दर्शन होते हैं, किंतु सर्वत्र भगवान का वास स्थान है, इस कारण से नहीं। क्या समझे कंचन जी, क्या समझिए बताओ। देखो ये कठिन चीजें हैं, हम आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बोलो, मैं फिर पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, फिर इसका अर्थ बताना, मेरे सिर के ऊपर से निकल रहा है। यद्यपि वृंदावन भगवान की अत्यंत प्रियतम क्रीड़ा स्थली है तथा वहाँ ऐसे विश्वास आदि के बिना भी कभी कभी किसी को भगवान के दर्शन होते हैं, तथापि भगवान के प्रियतम स्थान के प्रभाव से ही वैसा होता है। अर्थात श्री धाम के महाप्रभाव से वहाँ भगवान के दर्शन होते हैं, किंतु सर्वत्र भगवान का वास स्थान है, इस कारण से नहीं होते। इसके पहले एक सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है? अन्यथा भगवान श्री वासुदेव सर्वदा सर्वत्र वास करने के कारण सभी उनको सर्वत्र प्राप्त कर लेते हैं। अतः विश्वास ही उनकी प्राप्ति की तीव्र इच्छा में पर्यावासित होता है तथा ऐसी अत्यधिक लालसावस्था ही भगवान की प्राप्ति होती है। यहाँ पे दो बातें बताई गई हैं, समझना इस चीज को। यहाँ दो बातें बताई गई हैं। एक तो सब जगह भगवान मौजूद है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए उत्कर्ष इच्छा और ये तीव्र विश्वास है। लेकिन वृंदावन में अगर हम जाते हैं तो अगर तीव्र इच्छा और उत्कंठा ना हो तो भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं कि वास्तव में भगवान वहाँ पे क्रीड़ा करते हैं और रहते हैं, इसलिए वहाँ दर्शन हो सकते हैं। अगर वहाँ दर्शन हो जाए, किसी का विश्वास नहीं हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान
सर्वत्र हैं और उनको वहां नहीं पाया जा सकता। भगवान सर्वत्र में पाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए विश्वास चाहिए और उत्कंठा चाहिए। पर वृंदावन में अगर भगवान दिखते हैं, अगर भगवान के दर्शन होते हैं, प्राप्त नहीं हुए, खाली क्या होंगे, दर्शन होते हैं, तो वो उस स्थान के प्रभाव के कारण है, ना कि भक्त के विश्वास और उसके कारण। भगवान यदि प्रकट रूप से इसी द्वार पर सदैव वास करते हैं, तो क्या मैं पीतांबरधारी भगवान के दर्शन के लिए सुदूर नैमिषारण्य जाता है? प्रहलाद कह रहे हैं इसी स्थान पर सदैव साक्षात भगवान निवास नहीं है। इसी को व्यक्त करने के लिए ये बात कह रहे हैं। आपके अनुग्रह से भगवान की स्नेह पूर्ण कृपा मुझ पर है, किंतु हनुमान जैसे नए भक्तों के प्रति भगवान की कृपा का विचार करके देखने पर मेरे प्रति भगवान की कृपा बहुत कम दिखाई देगी। अपने श्री गुरुदेव के वचनों पर आपत्ति करना उचित नहीं है। अब नारद जी वैसे गुरु हैं और वो नारद जी की बातों को काट रहे हैं, तो बोलते हैं अपने गुरु की बातों को काटना उचित नहीं है। इस प्रकार विवेचना करके प्रहलाद विनय पूर्वक कह रहे हैं कि नारद जी के द्वारा कहे गए वचनों को अंगीकार करके भी दूसरे रूप में भक्ता इत्यादि कहकर उनका खंडन कर रहे हैं। आपके अनुग्रह के कारण भगवान के मेरे प्रति उदित स्नेह से मुझे वैसी कृपा की प्राप्ति हुई है। मुझे कृपा मिली है भगवान की थोड़ी बहुत, पर उसमें कारण आप हैं, आपकी कारण मुझको मिली। शिव जी कह रहे हैं बाणासुर को कृपा मिली प्रहलाद के कारण। शिव जी कह रहे हैं और किसको? वामन भगवान को कृपा मिली, वो क्या कहते हैं, बलि महाराज को कृपा मिली वामन भगवान के कारण नहीं, प्रहलाद के कारण। अब वो यहाँ कह रहे हैं कि मुझको जो थोड़ी बहुत कृपा मिली, जिसकी आप इतनी बात कर रहे हो, मान लिया मिली, तो मेरे कारण नहीं है, वो भी आपके कारण। भवता मैंने आपके कारण नहीं। पर जो कृपा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है वो हनुमान की। यदि हनुमान आदि आधुनिक भक्तों के प्रति प्रभु की कृपा पर विचार करके देखें, तो मेरे प्रति भगवान की कृपा अर्थात आपके द्वारा कही गई मेरी महिमा उसी प्रकार अत्यधिक कम लगेगी जिस प्रकार महासागर की तुलना में सरोवर इत्यादि क्षुद्र दिखाई देता है। तो मेरे पे जितनी कृपा है वो सरोवर की तरह है, तालाब की तरह है, और हनुमान जी की जो कृपा है वो समुद्र की तरह है। देखो प्रहलाद जी सतयुग से चले आ रहे हैं और ये त्रेता में आए हैं। हे निरुपाधिक कृपा से द्रवीभूत चित्त वाले नारद जी, मेरे दुर्भाग्य की बात अधिक वर्णन करने से क्या लाभ होगा, इसके द्वारा आपको दुखी होगा। अतः किम पुरुष पर जाकर श्री हनुमान के प्रति भगवान की करुणा दर्शन कीजिए। और भी बताऊं तो मैं बता सकता हूं, पर आप सुनेंगे आपको दुख होगा, आपका शिष्य है, कितना नारा है। इसलिए अगर आप खोज में हैं कि भगवान की कृपा किससे ज्यादा मिल रही है, तो आप किम पुरुष में चलिए, आप वहां पे हनुमान जी रहते हैं। वर्ष किम पुरुष वर्ष पर जाकर श्री हनुमान के प्रति भगवान की करुणा दर्शन कीजिए। वर्ष एक खंड को कहते हैं, जैसे हमारा भारत वर्ष कहा जाता है, किसी स्थान में एक बड़ा एरिया खंड। यदि प्रश्न हो कि तुम्हारे प्रति भगवान की जो अल्प कृपा है उसे ही कुछ स्पष्ट रूप से वर्णन करो, इसके उत्तर में प्रहलाद कह रहे हैं कि मेरे प्रति आपकी निरुपाधि करुणा है तथा इस कृपा के कारण अर्थात आपका चित्त कोमल होने के कारण मुझ में
कुछ भी गुण न होने पर भी आपने परम दयालुतावश मुझे उपदेश दान किया है। अतएव मेरे दुर्भाग्य की बात अधिक वर्णन करने से क्या लाभ होगा, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, तथा ऐसा करने से दोष ही होगा, क्योंकि मेरे उस दुर्भाग्य की बात आपको भी दुखी करेगी। अर्थात शिष्य वात्सलता आप उस परम दुख को सहन नहीं कर पाएंगे। वही बात हो ना, मैं शिष्य हूं ना, आपसे अच्छा नहीं लगेगा। यदि प्रश्न हो कि भगवान की कृपा का पात्र कौन है, उसका क्या नाम है, इसे तुम स्पष्टता से बतलाओ, जिससे मैं भगवान की कृपा पात्र का दर्शन कर सकूं। इसी प्रश्न के आशंका से कह रहे हैं, आशंका से कह रहे हैं, लेकिन आप इसको इसी प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि किम पुरुष वर्ष में हनुमान हैं, उनके प्रति भगवान की कृपा दर्शन कीजिए, अर्थात स्वयं साक्षात रूप से उसे अनुभव कीजिए। चलो अब वो चल पड़े। भगवान आप मनोयोग से श्रवण कीजिए। मेरे पिता का वध करने के लिए श्री भगवान नरसिंह देव सहसा अभिभूत हुए, अतः कार्य समाप्त होते ही अदृश्य भी हो गए। भगवान आए भी, चले भी गए। इतनी कृपा मिली। और इधर श्री हनुमान के प्रति भगवान की करुणा विस्तार पूर्वक कहने से पहले प्रहलाद अपने अल्प भाग्य के विषय में कह रहे हैं कि भगवान इत्यादि इन दो श्लोकों में मैं अपनी इच्छा से भगवान को देखने में समर्थ भी नहीं हूं। खटाक से प्रकट हुए, खटाक से अदृश्य हो गए। मुझे नहीं मालूम था आने वाले हैं, मुझे नहीं मालूम जाने वाले हैं। यद्यपि एक बार मैंने महासागर के तट पर भी उनके दर्शन किए, किंतु वे दर्शन भी स्वप्न की भांति आए और चले। भगवान नरसिंह देव के प्रकट होना का स्थान प्रभु शीघ्र ही मेरे पिता का वध करके वे वहां से अदृश्य हो गए। अतएव वहां पर प्रभु अल्पकाल के वास के कारण मैं भय और गौरव आदि वर्षा उनका भलीभांति दर्शन भी नहीं कर पाया। जैसे आए वो गुस्से में थे, तुम्हें भलीभांति दर्शन भी नहीं कर पाया। महासागर के तट पर भी प्रथम दर्शन के समय उत्पन्न संभ्रम आदि वर्षा मैंने भगवान को स्वप्न की भांति दर्शन किए। इस विषय में अधिक विवरण करने के लिए हरि भक्ति सुधोदय ग्रंथ दुष्कर्म है, ये भी यहाँ भी करने का जाओ शास्त्र। अब लाओ कहाँ से, ये कथा वचन लिखी है हरि भक्ति सुधोदय। दिखाई दिए होंगे भगवान सागर के तट पर, बोलते हैं एकदम दिखाई दिए, एकदम गायब हो गए। किंतु इस विषय में हनुमान जी महाभाग्यशाली हैं। उन्होंने हजारों वर्ष तक निर्विघ्न रूप में भगवान की सेवा सुख का अनुभव किया। भगवान राज्य किए, भगवान राम का राज्य कई हजार साल तक चला, हजारों वर्ष तक उन्होंने सेवा की। श्री हनुमान ने भगवान का संपूर्ण रूप से दर्शन किया था। इस विषय में और अधिक क्या कहूं। उन्होंने हजारों वर्ष तक निर्विघ्न रूप से भगवान की सेवा प्राप्त होने वाले आनंद का भी अनुभव किया है। इसी को ही हनुमान इत्यादि पदों में कह रहे हैं। तू बहुनी कहने से रामायण के मत अनुसार 11,000 वर्ष से थोड़ा अधिक समय, किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार हनुमान ने 13,000 वर्ष तक उस सेवा के सुख का अनुभव किया। 11 से 13,000 साल तक हनुमान जी ने राम की सेवा की। इस विषय में 9वें स्कंद में कहा गया है, श्री हनुमान ने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर 13,000 वर्ष तक अग्निहोत्र द्वारा प्रभु का यजन पूजन किया। इसके उपरांत कहा गया है, भगवान श्री रामचंद्र अपनी प्रिया सीता देवी के साथ लीला करते करते अनेक वर्षों तक धर्म अनुसार स्वेच्छा पूर्वक धर्म राज्य और शासन किया। उस समय प्रत्येक मानव ही निरंतर प्रभु के श्री चरण कमलों के ध्यान करते थे। अतएव हनुमान द्वारा की गई भगवान की सेवा में किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं रही, इसलिए वे महाभाग्यशाली हैं। श्री हनुमान अपने बाल्यकाल में अत्यंत बलवान थे
तथा देवताओं की कृपा से उत्तम वर प्राप्त करके वे वृद्ध अवस्था और मृत्यु आदि से मुक्त हो गए। अब हनुमान के महाभाग्य का विस्तार करो। अपना दुर्भाग्य सुना लिया, अब हनुमान जी का भाग्य। चलो, राम भक्त हनुमान की जय। अब श्री हनुमान महाभाग्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए सर्वप्रथम उनके द्वारा प्राप्त निरंतर निर्विघ्न रूप से सेवा, किसी को सेवा का मौका मिले और निर्विघ्न रूप से करे तो बड़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहले अगर निर्विघ्न रूप से सेवा करनी है तो ब्रह्मचारी बनना, शादी की तो गए काम। निर्विघ्न रूप से सेवा सुख अनुभव के उपकरण के स्वरूप उनके महाप्रकर्मी होने की बात यों इत्यादि श्लोक में बाल्य से लेकर यहाँ बताया गया। हनुमान अपने बाल्यकाल में अत्यंत बलवान थे तथा देवताओं की कृपा से उत्तम वर प्राप्त करके वृद्ध अवस्था और मृत्यु, यानी ना उनको बुढ़ापा आएगा और ना मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके। मतलब क्या, उनका शरीर दिव्य हो गया, उनका शरीर मटेरियल नहीं था, हड्डी मांस मज्जा का नहीं था उनका हनुमान। जरा ये उपाख्यान श्री रामायण आदि ग्रंथों में सुप्रसिद्ध है। हनुमान जन्म लेते ही सूर्यदेव को पक्का हुआ साल का फल समझकर उन्हें ग्रास करने के लिए ऊपर आकाश में कूद पड़ गए। सूरज देखा, अरे बड़ा सुंदर फल है, छलांग मारी, छलांग मार के पहुंच भी गए। इंद्रदेव ने सूर्य देवता की रक्षा के लिए हनुमान पर वज्र का प्रहार किया, जिससे वो भूमि पर गिर के मूर्छित हो गए। अपने पुत्र हनुमान को ऐसी अवस्था में देखकर पवन देव ने पुत्र शोक में कातर होकर वायु का प्रभाव बंद कर दिया। गुस्सा आया, वायु लो। वायु बंद होने से सारे प्राण वायु बंद होने से समस्त प्राणियों के प्राण वायु बंद होने से लोक में सर्वत्र हाहाकार मच गया। देखो, हम सांस लेते हैं, वायु चलती है, छोड़ते हैं, वायु चलती है। वायु अगर चलना ही बंद कर दे, अंदर ही ना आए, बाहर ही ना आए, कभी कभी हो जाता है। डॉक्टर को दिखा, वो कहते हैं लंग्स ठीक नहीं, लेकिन वायु की मर्जी है कि वो किसके शरीर में चले, किसके शरीर में ना चले। उस समय प्राण पीड़ा उपस्थित होने पर ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने मिलकर हनुमान को स्वस्थ किया और उनको जरा मरण रहित वायु के बंद होने पर समस्त प्राण वायु बंद होने से लोक में हाहाकार मच गया। उस समय प्राण पीड़ा उपस्थित होने पर ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने मिलकर हनुमान को स्वस्थ किया और उनको जरा मरण से रहित हो इत्यादि उत्तम वर प्रदान किए। देखो, सूर्य पे छलांग मारने का फायदा हो गया। श्री हनुमान किसी भी प्रकार का भय नहीं रखते हैं, वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और समस्त शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले थे। विशेषतः वे महाप्रकर्मी होने के कारण भगवान श्री रघुपति के प्रधान सेवक थे। श्री हनुमान महान व्रत धारण करने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचारी, सभी शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले तथा महाकवि थे। महावीर थे, महान योद्धा अथवा दान आदि अनेक प्रकार की वीरता से प्रवीण, जैसे श्री भरत जी के वचन है। हनुमान जिस प्रकार दानवीर और धर्मवीर है, उसी प्रकार युद्धवीर भी है। उनके संबंध में इन 3 प्रकार के वीर रस की बात ब्रह्मा जी ने भी कही है। ये गुण भी हैं उनके, दानवीर भी हैं और धर्मवीर भी, धर्म को भी जानने वाले और युद्धवीर भी। उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र की सेवा के लिए आगाध और अथाह 100 जोजन वाले समुद्र का अनायास ही पार करके राक्षस राज रावण की पुरी में भय से आकुल सीता देवी को आश्वासन प्रदान कराया। श्री हनुमान जी ने लंकापुरी को जलाकर और महलों को तोड़ फोड़ कर प्रभु के शत्रुओं को भयभीत कर दिया। श्री सीता देवी के संवाद को प्रदान करके वे अपने
प्रभु रामचंद्र जी द्वारा गाढ़ आलिंगन प्राप्त किए। राम ने उनको गले लगाया, है तो दास सेवक, लेकिन भगवान राम ने उनको गले लगाया। श्री हनुमान भगवान रामचंद्र के शत्रु राक्षस राज्य रावण आदि को अत्यंत भयभीत करके आए थे। हनुमान अपने प्रभु रामचंद्र के प्रधान वाहक थे, कैरियर में कंधे पे बैठा कर ले जाते। अपनी पूंछ को छतरी के रूप में परिवर्तित कर उनका विशाल पीठ पर प्रभु को सुख में आसन तथा समुद्र पर सेतु बंधन के कार्य हेतु भी वे सर्वप्रधान है। कंधे पे बैठा के ले जा रहे हैं और पूंछ से हवा भी कर और पुल भी बांधा। कितनी सेवा की। श्री हनुमान अपने प्रभु रामचंद्र के प्रधान वाहक थे, अर्थात किष्किंधा से समुद्र तीर तक जाने के लिए अपनी सुविस्तृत सुंदर सुकुमार पीठ पर प्रभु को वाहन करने के कारण उन्होंने प्रभु के गरुड़ आदि वाहकों से भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। गरुड़ से भी ज्यादा सुपीरियर नहीं है। यद्यपि रावण के साथ युद्ध करने के समय भी वे वाहन बने थे, तथापि रामायण में कहे गए क्रमानुसार सागर लंघन से आरंभ करके श्री सीता देवी को आश्वासन प्रदान करने तक उनकी सेवाओं के विषय में नियमित क्रमानुसार लिखा गया है। इस प्रकार उनकी श्रेष्ठता के विषय में अभिव्यक्ति मात्र हो रही है। श्री हनुमान ने अपनी पूंछ को महाराज चिन्ह श्वेत छत्र यानी छत्री के रूप में रूपांतरित किया। उनका विशाल पृष्ठ देश भी प्रभु के सुख में आसन बना, अर्थात उनकी सुंदर पीठ प्रभु के लिए सिंहासन के रूप में आ गई। समुद्र के सेतु बंधन के कार्य भी वे अग्रणी थे। ये सब बातें कही गई। श्री हनुमान ने विभीषण की अभिलाषा को पूर्ण किया तथा राक्षसी सेना का विनाश किया। विशल्य कारिणी नामक औषधि लाने में केवल वही समर्थ थे। हम तो क्या कहते हैं संजीवनी औषधि, इसका नाम क्या लिखा है इन्होंने? विशल्य कारिणी नामक औषधि को लाने में वो योग्य है। जब विभीषण को तिरस्कार किया गया उस समय रामचंद्र जी के चरण कमलों में आश्रय ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुए थे। उस समय हनुमान जी ने उनकी अभिलाषा को पूर्ण किया था। ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि विभीषण रावण का भाई राम के पास आया है, ये समर्पित होने आया है या उनका सीआईडी बन के आया है? ये बहुत बड़ा प्रश्न। उन्होंने पहले से ही भगवान रामचंद्र को विभीषण के सद्गुणों के बारे में बतला रखा था। यानी कि कोई भक्त है या नहीं, ये भी भक्त ही भगवान को बताते हैं, तो भगवान उस हिसाब से काम करते हैं। वो है ना एक हमारा भजन, उसमें कि मैं आपके चरणों में आवेदन करूंगा, आप भगवान के चरणों में आवेदन करना। भगवान करुणामय है, वो आपके आवेदन को सुन लेंगे, मेरा आवेदन स्वीकार हो जाएगा। कौन सा भजन याद करो? वैष्णवी रे आवेदन हे हेन कृपा आमा प्रति। आपको बिल्कुल याद है वैष्णव और वैष्णव ठाकुर। इस प्रकार बाल्यकांड के अंतर्गत किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में वर्णित हनुमान जी की महिमा संक्षेप में प्रदर्शित कर अब युद्ध कांड में उनकी सेवा महिमा के विषय में बतला रहे हैं तथा इसे रक्ष इत्यादि पदों के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। इंद्रजीत द्वारा रात्रि काल में किए गए माया युद्ध में सारी वानर सेना मूर्छित हो गई। तब ब्रह्मा के वरदान की सत्यता प्रदर्शन करने के लिए रावण के अमोघ शूल के प्रहार से लक्ष्मण ने भी मोह लीला की थी। उस समय सुषेण वैद्य के वचन अनुसार रात्रि में ही हनुमान सभी गंधर्वों को पराजित करके गंधमादन पर्वत को उखाड़कर
उखाड़ फेंका तथा उसे वहन कर शीघ्रतापूर्वक गंतव्य स्थान पर पहुंचे। उन समस्त कार्यों में महाशक्ति का प्रदर्शन करके हनुमान ने भगवान की सेवा की थी, अर्थात उस विशल्यकारिणी औषधि को वहां तक लाना तथा अन्य अनेक कार्य केवल उन्हीं की शक्ति से संपन्न हुए। इस प्रकार हनुमान ने अपने पक्ष की सेना को प्राण दान देकर अनुज लक्ष्मण सहित भगवान रामचंद्र को प्रसन्न किया। भगवत भक्ति को अधिकता वर्षता ही लक्ष्मण के भी वाहन बने थे। भगवत भक्ति की अधिकता वर्षता वे लक्ष्मण के भी वाहन बने थे। उन्होंने उत्तम मंत्रणा द्वारा विजय दिलाकर महाबुद्धि तथा पराक्रम का भी प्रकाश किया था। राक्षस राज विनाशी अपने प्रभु रामचंद्र की सदकीर्ति को बढ़ाया। इस स्थान पर कथा के क्रम की रक्षा नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ एक समान दो घटनाओं को एक साथ वर्णन किया गया है। इसी प्रकार अपने प्रभु रघुनाथ के प्रति अत्यधिक भक्तिमान होने के कारण श्री हनुमान इंद्रजीत के वध के समय प्रभु के भक्त और प्रिय अनुज श्री लक्ष्मण के भी वाहन बने थे। उन्होंने इंद्रजीत तथा रावण आदि के वध करते समय उत्तम मंत्रणा प्रदान की थी और महाप्रक्रम प्रकाश किया था। श्री सीता देवी की प्रसन्नता की वृद्धि करके श्री हनुमान अपने प्रभु की सर्वश्रेष्ठ कृपा के एकमात्र पात्र हुए। यद्यपि भगवान की आज्ञानुसार वे अब भी इस संसार में ही हैं, तथापि वे अपने प्रभु के विजय को सहन करने में असमर्थ हैं। गए नहीं भगवान के पास, यहीं के हैं अभी, वो पृथ्वी पर है और विजय सहन करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। व्याख्या सुनो जी। ये श्री हनुमान ने सीता देवी को प्रसन्न किया था, अर्थात रावण वध आदि की बात सुनाकर तथा उनको भगवान श्री रामचंद्र जी के निकट लाकर उनको भली भांति प्रसन्न किया। इस प्रकार श्री हनुमान ने अपने प्रभु और अपने प्रियजनों की सेवा करके प्रभु को सर्वश्रेष्ठ कृपा के एकमात्र अधिकारी हुए। राम को खुश किया, सीता जी का मैसेज दिया, और सीता जी को खुश किया, राम का मैसेज दिया। जब रावण मारा गया, मैसेज किसने दिया? हनुमान जी ने जाके सीता जी को बताया, लो रावण मारा। यहाँ पर वैसी सेवा क्या है? सेवा क्या है? भगवान की प्रसन्नता करना ही सेवा, प्रसन्न करने की सेवा। भगवान को करो और भगवान की शक्ति को प्रसन्न करो। यहाँ पर वैसी सेवाओं के फलस्वरूप भगवान की विशेष कृपा प्राप्ति की बात कह रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र के अयोध्यापति के रूप में अभिषेक होने के उपरांत श्री रामचंद्र की आज्ञा से श्री जानकी का कंठहार श्री हनुमान के गल देश में शोभामान हुआ था। वास्तविक रूप में ऐसे कंठहार की प्राप्ति निश्चल विशुद्ध प्रेम भक्ति रूप सर्वश्रेष्ठ कृपा की प्राप्ति का ही परिचायक है। यदि प्रश्न हो कि तो फिर क्यों हनुमान अपने प्रभु का संग छोड़कर यानी अयोध्या न जाकर इस पृथ्वी पर रह रहे हैं? इसके उत्तर में कहते हैं कि वे अपने प्रभु की आज्ञा के ही पालन कर रहे हैं। यद्यपि उन्हें अपने प्राण प्रिय प्रभु का विजय असहनीय है, फिर भी आज्ञा पालन सेवा के लिए वे इस पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। जीवों के निरुपाधिक कल्याणकारी प्रभु रामचंद्र का अभिप्राय ये है कि हनुमान को के इस संसार में रहने से सभी की भक्ति मार्ग में प्रवृत्ति होगी। हनुमान जी को क्यों छोड़ के गए भगवान? कि सब लोग भक्ति मार्ग में आए। इसका मतलब है हनुमान जी खाली भूत बनाने का काम नहीं करते हैं, भक्ति देने का भी काम। हम लोगों ने हनुमान जी को वो कर दिया है, टाइट कर दिया है। मंगलवार को प्रसाद उनके मुंह में घुसा दो और भूत लगाओ, भूत पिशाच कभी निकट न आने, बस उनको इस नहीं से। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कितनी बड़ी बात है।
13,000 साल तक राम की सेवा करके जब भगवान राम अपने धाम वापस गए हैं, भगवान राम ने उन्हें रोक दिया, तुम यहीं रहो। अब वो उनके विरह में जी नहीं सकते हैं। असहनीय विरह के बावजूद भी आज्ञा का पालन करना, भगवान की आज्ञा का पालन करना उनके लिए सबसे श्रेष्ठ है। जीवों की निरुपाधिक कल्याणकारी प्रभु श्री रामचंद्र का अभिप्राय ये है कि हनुमान के इस संसार में रहने से सभी की भक्ति मार्ग में प्रवृत्ति होगी, अतएव इससे सभी का परम हित साधित होगा। प्रभु की इसी आज्ञा के अनुसार श्री हनुमान इस जगत में वास कर रहे हैं। यद्यपि इस संसार में रहते हुए वे अपने प्रभु के विरह को सहन करने में असमर्थ हैं, फिर भी इस प्रकार भगवान की साक्षात आज्ञा का पालन के लिए तीव्र विरह सह करके भी इस जगत में, जगत के हित के लिए जगत में रह रहे। चलो और अब यहाँ ये